जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमने वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था। प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सत्याग्रह शब्द जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है। बताना है आपको आनंद मठ के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। बताना है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, आपको ध्यान रखना है। कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन सा अखबार उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। तो लीडर इसका राइट आंसर है। झंडा गीत किसने लिखा है। बताना है आपको झंडा गीत किसने लिखा है। तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया। तो 1853 इसका राइट आंसर होगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बताना है आपको भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। बताना है आपको बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। तो सर विलियम जॉन्स जो थे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, तो ध्यान रखना है आपको। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। बताना है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत की संविधान सभा गठित की गई, आपको ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है। तो शक संबंध पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो मैडम भिखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर होगा मैडम भिखाजी कामा, तो आपको ध्यान रखना है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। बताना है आपको चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर कोलकाता होगा, आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। सैंडलर आयोग का संबंध। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है अली बंधुओं ने किया था, आपको ध्यान रखना। अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। अरुणा आसफ अली इसका राइट आंसर होगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? आपको इसका राइट आंसर अब बताना है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में, तो आपको ध्यान रखना है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द किया गया रिपन के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। रिपन के द्वारा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बताना है आपको। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, आपको ध्यान रखना है। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? बताना है आपको। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खान भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने, तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत समिति का गठन जो है प्रखंड स्तर पर होता है। किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत, आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर से हुई थी, आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा नागौर।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? बताना है आपको। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह की अवधि निर्वाचन होंगे। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में स्थापित हुआ भारत का पहला नगर निगम। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को कहा जाता है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? सबको पता होगा, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष, आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। तो आपको ध्यान रखना है। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? बताना है आपको। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? बताना है आपको। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो गरीब ग्रामीणों को इसका राइट आंसर होगा। गरीब ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना जो है सहायता देने वाली योजना है। तो आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबंध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम, आपको ध्यान रखना है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है भारत का कृत्रिम बंदरगाह। पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो पांडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? असम की लोक नृत्य है कली गोपाल, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इतना तेज़ रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू लोक नृत्य असम से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूर्णा, आपको ध्यान रखना है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बताना है आपको। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है कीर्तन। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, आपको ध्यान रखना है। तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है तेरा ताली। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? बताना है आपको। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग जो हैं स्थापित हैं? तो 12 इसका राइट आंसर है। हजारा राम मंदिर
किस राज्य में है? बताना है आपको। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? तो विजयनगर में है हजारा राम मंदिर। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? बांका में स्थित है बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है आनंद भवन, आपको ध्यान रखना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मानव शरीर में। शिशुओं की बात करें तो 300 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखना है आपको। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अभी आपको हमने बताया 300, इसका राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताना है आपको। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? बताना है आपको। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े की जो अस्थि है शरीर की प्रबल अस्थि है, जो प्रबल सर्वाधिक अस्थि जो है वो जबड़े की है, तो ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में जो है मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताना है आपको। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का आंसर जो होगा वो फीमर होगा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस जो अस्थि है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, आपको ध्यान रखना है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बताना है आपको। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की होती है, ध्यान रखना है आपको। मानव मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। मानव मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट होती है? तो मानव की पाचन नली 32 फीट होती है, ध्यान रखना है आपको। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला। रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, आपको ध्यान रखना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सी? टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, आपको ध्यान रखना है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? बताना है। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त से है, आपको ध्यान रखना है।
फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाह्यान समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया, आपको ध्यान रखना है। द्वितीय भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? तो द्वितीय भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो गुप्त काल इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल इसका राइट आंसर होगा। फाह्यान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था फाह्यान। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? एच.डी. देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी हैं सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी सदस्य जो है, किस उच्च न्यायालय के अस्थायी खंडपीठ है? तो सर्वाधिक जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, आपको ध्यान रखना है। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा राज्य जो है मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ध्यान रखना है आपको। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि प्रश्न हम वही कलेक्ट करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो चैनल मिल जाएगा, आप जुड़ जाना, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न रिवाइज करवाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। एक बार अगर पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी सेंड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।